हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग जो सवाल करते हैं, जो कमेंट में लिखकर हमसे सवाल पूछते हैं, बाइबल से रिलेटेड बातें हमसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बाइबल में ये क्यों लिखा गया है, बाइबल का इस बात को लिखने का क्या मतलब है, तो मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूँ। इसीलिए मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जब भी आप हमारे वीडियोज़ देखते हैं, आप कमेंट में जो भी आपके मन में है, जो कुछ आप बताना चाहते हैं ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं किसी विशेष टॉपिक के ऊपर, किसी विशेष विषय के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप जरूर लिखकर बताएं। और मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं, आपके सवालों को लेता हूं, बाइबल के अनुसार उस पर वीडियो भी बनाता हूं। तो आज भी मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं जिस पर बहुत सारे आप में से भाई बहनों ने मुझे कमेंट लिखकर बताया था, मुझसे पूछा था। उस टॉपिक के ऊपर आज मैं बात कर रहा हूं। मुझसे ये सवाल बार बार कई लोगों ने कमेंट के माध्यम से पूछा था कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम थक जाते हैं कि हम कैसे उन सारे प्रॉब्लम्स में से निकल सके, हम कैसे उन सारे चीज़ों को अपने जीवन में मैनेज कर सके। हम एक परिवार चलाते हैं, हमारे परिवार में बच्चे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। हम किस तरह से अपने परिवार को संभालें, किस तरह से हम अपने परिवार के लोगों में काम करें, कैसे हम अपने समाज के लोगों में काम करें, कैसे हम अपने कलीसिया में काम करें। ऐसे बहुत सारे बोझ हमारे ऊपर आ जाता है और उस बोझ को लेकर हम सही मायने में परमेश्वर के वचन के संग नहीं चल पाते हैं। तो हमें बताइए कि वचन के अनुसार हम ऐसा कौन सा काम करें, किस तरह से हम अपने जीवन को जिएं, कैसे हम अपने रूटीन बनाएं, कैसे अपने जीवन को चलाएं, जिससे कि हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हुए एक पवित्र जीवन जीते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, अगर आप एक मसीह हैं तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपको परमेश्वर पे किस तरह से विश्वास करना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको उन प्रॉब्लम्स को लेकर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर करने से किसी भाई तक वचन पहुंचेगा और उसका उद्धार होगा और वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाएगा। तो मेरे प्रियो, चलिए देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आज मैं बात करने वाला हूं, आप अगर परेशान हैं, आप अगर बोझ के दले दबे हुए हैं, आपको लगता है कि जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे बोझ में आप दबे हुए हैं, आपको बहुत सारे काम करने पड़ रहे, प्रभु के साथ चलने में आपको समय नहीं मिल रहा है, आप कैसे उन चीजों को निपटारा करेंगे, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है। जी हाँ दोस्तों, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वचन में लिखा है जो मसीह में विश्वास के साथ, भक्ति के साथ जीवन जीना चाहता है, अवश्य है कि वो सताया जाएगा। हो सकता है जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लेते हैं, उसके बाद आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। पहले जितनी आपके ऊपर दबाव था उससे ज्यादा आपके ऊपर दबाव बढ़ जाता है। आपके मानसिक जो प्रेशर है, यानी कि आपके जो सोच समझने की प्रेशर है, बहुत सारे दुख परेशानी आपके दिमाग में आ जाता है, जिसके कारण आप एक दबाव महसूस करते हैं, आप अपने शरीर को कमजोर महसूस करते हैं, आप अपने बुद्धि को कमजोर महसूस करते हैं और आपको लगता है कोई मार्ग नहीं है, मैं इन सारे प्रॉब्लम से कैसे निकलूंगा। हो सकता है आप कर्जे में दब जाते हैं, आपका कर्जा बढ़ता चला जा रहा है और आपको लग रहा है मैं इस कर्जे से कैसे छुटकारा पाऊंगा। हो सकता है कि आपका जीवन पवित्रता से हटकर आप व्यभिचार की ओर, बुराई की ओर बढ़ता चला जा रहा है और आप बोझ में दब रहे हैं, आपको लगता है कि मैं इससे कैसे वापस आऊंगा। हो सकता है कि जिस तरह के जीवन आप पहले जीते थे, जब प्रभु पर पहली बार आपने विश्वास किया था, आपका आत्मिक जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे आपका आत्मिक जीवन कम होता चला जा रहा है और आपको वो महसूस हो रहा है, वो दर्द, वो थकान आपको महसूस हो रही है। तब आपको क्या करना चाहिए। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में अगर हम पुराने नियम में आते हैं, मूसा के बारे में हम देखते हैं, तो परमेश्वर ने मूसा को चुना। किस लिए चुना? कि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ा कर लाना चाहते थे गुलामी से। किसकी गुलामी से? फिरौन की गुलामी से, यानी कि उस देश से निकालना चाहते थे जहां पर परमेश्वर के लोग गुलामी की अवस्था में थे। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा के द्वारा इजरायलियों को मिस्र से निकालकर कनान देश की ओर ले जाने लगा। और जब मिस्र से लोग निकलकर कनान की ओर आगे बढ़ रहे थे, जब वो चल रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उस समय मूसा के ऊपर एक अधिकार दिया गया। मूसा उन लोगों के न्याय करता था। जी हां दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, अगर निर्गमन की किताब आप पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब के 18 अध्याय में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मूसा इजराइल लोगों के न्याय किया करता था। इजराइलियों की जो लाखों की भीड़ थी वो आपस में कई बार किसी मुद्दे को लेकर झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, मतभेद उत्पन्न हो जाता था और उन सबका निपटारा कौन करता था? मूसा करता था। मूसा के पास लोग आते थे और कहते थे जी हमारे बीच में ये प्रॉब्लम है, हमारे ऊपर ये दिक्कत है, हम कैसे करें, क्या करें। मूसा उनका न्याय किया करता था।
लेकिन मेरे प्रियो, इस तरह से मूसा बहुत बोझ में दब गया था। उसको दिन भर सिर्फ न्याय करना पड़ता था। कई बार हो सकता है कि आपको भी ऐसे सारे काम करने पड़ रहे हैं कि आपको लगता है कि ये सारे काम मैं अकेला करता रहूंगा तो मैं कैसे अपने जीवन को पवित्रता में चलाऊंगा, दुनियादारी में कैसे पैसा कमाना है, कैसे घर चलाना है, कैसे क्या करना है। ये सारे बोझ आपके ऊपर आ रहा है और आप थक गए हैं। आपको लगता है मैं क्या करूं, सब कुछ मैं कैसे संभाल पाऊंगा। तो जब मूसा ने देखा कि मेरे ऊपर बोझ आ रहा है, मूसा के ससुर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मूसा, जो तू ये कर रहा है इससे तो तू थक जाएगा। तू जबरदस्ती अपने ऊपर बोझ ले रहा है। तुझे क्या करना चाहिए? तुझे काम करना चाहिए कि 1000 लोगों के ऊपर, 100 लोगों के ऊपर, 50 लोगों के ऊपर, 10 लोगों के ऊपर अलग से न्याय नियुक्त करना चाहिए और तू उनको अधिकार दे कि वो आपस में ही एक दूसरे का फैसला कर ले। इससे तेरा बोझ कम हो जाएगा और कोई बड़ा ऐसा कोई मुकदमा होगा वो तेरे पास लाया जाए। इस प्रकार से मूसा के ससुर ने मूसा को एक आइडिया दिया, एक उपाय बताया और यह भी कहा कि परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर। जब परमेश्वर तुझे इसको करने के लिए आज्ञा देगा तब तू इसको लागू करना। और हम जब 18 अध्याय को पढ़ते तो हम देखते हैं कि मूसा ने अपने ससुर जी की बात मान ली। तो इसका मतलब मूसा परमेश्वर के पास गया होगा और परमेश्वर से पूछा होगा, परमेश्वर मैं इतने बोझ में दब रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे दिक्कत आ रही है, मेरे मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा प्रेशर में है, तो परमेश्वर मुझे ऐसे एक उपाय बताइए ताकि मैं इन चीजों को संभाल सकूं। मूसा को नहीं पता था उपाय क्या है, लेकिन परमेश्वर ने मूसा के ससुर के द्वारा उपाय उसके मन में डाला और उसके बाद परमेश्वर के सामने मूसा ने उस उपाय को रखा, जिसके कारण वो 10,000 लोगों पर, 100 लोगों पर, 50 लोगों पर, 10 लोगों पर एक अधिकारी ठहराया। और उसके बाद मूसा जिस प्रेशर में, जिस दबाव में था, जिस बोझ तले था, उससे वो छुटकारा पा सका। हालेलुया। आज हो सकता है आप भी ऐसे ही बोझ के तले दबे होंगे। आप प्रभु की सेवा करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आप चर्च में जाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, दबाव में आप पड़े होंगे, आपको मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, तो परमेश्वर के पास आइए। क्योंकि अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 28 आयत को हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर बुला रहा है उन लोगों को जो बोझ के तले दबे हुए हैं। मूसा बोझ के तले दबा हुआ था, उसे न्याय करना था सबका, लेकिन इतने सारे लोगों का न्याय वो अकेले करते करते वो थक चुका था। उससे थकान, और दिन भर वो खड़े होकर सिर्फ लोगों का न्याय कर रहा था। जब वो पूरे दिन लोगों का न्याय कर रहा था तो वो परमेश्वर के संग संगति नहीं बना पा रहा था, परमेश्वर के संग बातचीत नहीं कर पा रहा था। उसका समय जो है सिर्फ न्याय करने में जा रहा था। इसलिए प्रभु ने उसे एक मार्ग दिया कि तू इस तरह से काम कर जिससे कि तुझे और आराम मिलेगा और तू आसानी से प्रभु के रास्ते में चल पाएगा, कनान देश की ओर बढ़ पाएगा। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गई होंगी, नौकरी की बातें आ गई होंगी, बिजनेस की बातें आ गई होंगी, घर की परेशानी आ गई होंगी, बहुत सारे बोझ आपके ऊपर अचानक से आ गए, बीमारी आ गई होंगी, परेशानी आ गई होंगी और आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, मेरा पूरा दिन तो इसी में निकल जाता है, मैं तो प्रभु को समय नहीं दे पा रहा हूं। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आपको और हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत, हमारे प्रॉब्लम्स को लेकर। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। जब भी प्रॉब्लम्स आए, आप थोड़ी देर अकेले में बैठें, अपने कमरे में जाएं, एकांत में जाकर परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, पिता परमेश्वर मैं आपके पास लेकर आया हूं, प्रभु आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आप कोई भी निर्णय लेते हैं, कुछ भी काम करते हैं, सबसे पहले परमेश्वर के हाथों में समर्पण करिए। बहुत सारे लोग आपको आइडिया देंगे, जैसे कि मूसा के ससुर ने मूसा को आकर एक आइडिया दिया, एक तरीका बताया कि किस तरह से उसे न्याय करना चाहिए, किस तरह से लोगों के अंदर अलग अलग न्याय को ठहराना चाहिए। लेकिन मूसा ने उसके ससुर की बात मानकर तुरंत ही उस काम को नहीं किया। हम देखते हैं कि बाद में मूसा के ससुर मूसा से यह कहते हैं कि पहले तू इस बात को लेकर परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर से पूछना, अगर परमेश्वर हां करे तभी इन कामों को करना जो मैंने तुझसे कहा है। मेरे प्रियो, कई बार आपके जीवन में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे पास्टर आएंगे, भविष्यवक्ता आएंगे, बहुत सारे कलीसिया के लोग, आपके रिश्तेदार या आपके जान पहचान वाले लोग आएंगे, आपको अलग अलग तरीके से आपके प्रॉब्लम्स में से निकलने के लिए रास्ता बताएंगे। डायरेक्ट किसी की बातों को मानकर आपको नहीं चलना है, आप उनकी सुनिए और उन बातों को लेकर परमेश्वर के सामने रखिए, कहिए, प्रभु ये इस व्यक्ति ने मुझसे ये कहा है, क्या मुझे इस प्रकार से काम करना चाहिए? अगर आपकी ओर से हाँ है तो ही मैं करूंगा। अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, हाँ करता है, तब आप करिए। अब परमेश्वर आपकी अगुवाई कैसे करेंगे? वो वचन के द्वारा आपकी अगुवाई कर सकते हैं, वो अपने लोगों के द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा आपकी अगुवाई कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, वो दर्शनों के द्वारा आपको बता सकते हैं। जब आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मुझे ये करना चाहिए, तब आप उस काम को करिएगा। मेरे प्रिय, इस बात को याद रखिएगा। मेरे जीवन का अनुभव इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं। मैंने बहुत लोगों की बातों को सुनकर काम किया, जिसके कारण आज मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा हूं।
बहुत सारे लोगों ने भी मेरे जीवन में आकर मुझे कहा कि तुझे ऐसा कर लेना चाहिए, इस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए तुझे ये काम कर लेना चाहिए। और जिसने जिस तरह से मुझे सलाह दिया, मैंने उनकी सलाह मानी और मैंने उस चीज को करना शुरू कर दिया। मैंने परमेश्वर से नहीं पूछा, जिसका खामियाजा मेरे जीवन में यह हुआ कि आज के समय तक मैं उन प्रॉब्लम से निकल नहीं पाया हूं और जो प्रॉब्लम्स पहले थी उससे बड़ी प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आ गई। लेकिन आज मैं प्रियो, जब प्रभु के वचन में आगे बढ़ रहा हूं, जब परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहे, अब मैं वो काम नहीं करता जो मैंने पहले गलती की थी। अब मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स पहले से ज्यादा भले ही हो गई है, लेकिन जब भी मैं उससे निकलने के लिए जाता हूं तो सबसे पहले परमेश्वर के हाथों में समर्पण करता हूं। प्रभु से पूछता हूं कि परमेश्वर ये प्रॉब्लम आ गई है, मेरे पास अब ये मार्ग बचा हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस मार्ग पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। जब परमेश्वर मेरी अगुवाई कर देते तभी मैं उस मार्ग पे चलता हूं, नहीं तो मैं निरंतर उसके लिए प्रार्थना करते रहता हूं। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं, आप कर्ज में दबे हो सकते हैं, आपके जीवन में बीमारियां हो सकती हैं, आपके परिवार में कलेश हो सकता है, आत्मिक जीवन आपका खराब होने के कगार पे आ सकता है, शैतान आपको परेशान कर सकता है। लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं, उस विषय को लेकर परमेश्वर के सामने बैठना है। आपको विनती करनी है, प्रभु मैं इससे परेशान हो गया हूं, मुझे इससे बाहर निकलना है, मार्ग बताइए परमेश्वर, मैं कैसे निकलूं। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे परमेश्वर आपको उन परेशानियों में से निकालेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, अगर आप बोझ से दबे हुए हैं, परिश्रम करने वाले व्यक्ति हैं और आप यीशु मसीह के पास आते हैं, कहते हैं प्रभु मेरा बोझ बड़ा है, आप अपने ऊपर उठा लीजिए। प्रभु कहता तू मेरा जुआ उठा ले, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और सहज है। अगले आयत में इसी प्रकार लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं उसको भी आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं मेरे प्रियो। याद रखिएगा परमेश्वर के वचन, मत्ती 11 अध्याय और उसके 29 आयत में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु कहता है मेरा जुआ उठा ले, वो हल्का है, और मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं। आज हमें किससे सीखने की जरूरत है? आज हमें यीशु मसीह से सीखने की जरूरत है। आज हमें किससे पूछने की जरूरत है? आज हमें यीशु मसीह से पूछने की जरूरत है। संसार के लोग आएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग आकर आपको अलग अलग तरीके से मार्ग दिखाएंगे, रास्ते दिखाएंगे, लेकिन मेरे प्रियो हमें उसको फॉलो करना है, हमें उसको पीछा करना है जिसने अपने जीवन में इन अनुभवों को किया है। यीशु मसीह ने दुखों में होकर चलकर दिखाया है, यीशु मसीह ने पीड़ा के समय चलकर दिखाया है, यीशु मसीह ने मौत के समय शत्रुओं को क्षमा करके दिखाया है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर दिखाया है। इसीलिए जिसने जो किया है, जब हम उसके कारण चलते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो हम भी उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं तैरना जानता हूं, लेकिन उसने कभी जिंदगी में पानी में तैरा नहीं है, अगर आप उसकी बात मानकर चलेंगे, उससे तैरना सीखेंगे, तो एक दिन आप डूब जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति पानी में वाकई में तैरता है, आपने उसे देखा है, और जब आप उससे तैरना सीखेंगे तो आप पानी में आराम से तैर पाएंगे, क्योंकि जो सिखाने वाला है उसने पहले उस काम को किया है। उसी तरह हमारे यीशु मसीह दुखों में से होकर चले हैं, बीमारियों जो उनके जीवन में थी, परेशानियां थी, यानी पीड़ा थी, जो कोड़े उनको मारे गए थे, दुख उन्होंने सहा, और उसके बाद उन्होंने निंदा सही, और उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, क्रूस की मृत्यु सही, इन सारे चीजों को सहकर जब यीशु मसीह निकले हैं, इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मेरा जुआ उठा लो कि वो सहज, और मुझसे सीखो कि मेरे मन में मैं दीन हूं। आज हमें दीन बनकर प्रभु से सीखने की जरूरत है। जब आप इस तरह से जीवन जिएंगे, अपने सारे प्रॉब्लम्स को प्रभु के ऊपर डाल देंगे, परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर से न्याय के लिए कहेंगे कि प्रभु आप ही मेरे न्याय करता, आप मेरा न्याय चुकाइए, तब परमेश्वर आपको उत्तम मार्ग निकाल के देंगे। आपको ऐसे ऐसे जगहों से निकालेंगे जहां से आप निकलने की सोच भी नहीं सकते। हो सकता है आपको लगता है ये रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए कोई रास्ता अगर बंद हो भी जाता है, वचन में लिखा है यदि पृथ्वी पर तू कुछ खोलेगा, स्वर्ग में खोल दिया जाएगा, यदि पृथ्वी पर कुछ तू बांधेगा, स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। आप विश्वास के साथ अपने सारे जो बंधन हैं, सारी जो प्रॉब्लम्स यीशु के सामने रखकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु उनमें से आपको मार्ग देगा और यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीने में आपकी सहायता मिलेगी। यही मेरे परमेश्वर आज आपको समझाना चाहते हैं, यही आपके परमेश्वर आज आपको समझाना चाहते हैं, यही जो सृष्टि बनाने वाले परमेश्वर है वो हम सबको समझाना चाहते हैं कि विश्वास करना है तो केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि वो कभी टलता नहीं है, वो अपने वायदे से नहीं मुकरते हैं। इंसान अपने वायदा करके मुकर सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर अपने वायदे से कभी नहीं मुकरता। मेरे प्रियो, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको समझाई है, अपने जीवन में अगर आप लागू करेंगे, अगर अपने बोझ और परेशानियों को लाकर परमेश्वर के सामने रखेंगे, यीशु मसीह के नाम से विनती करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में से सारी परेशानियां धीरे धीरे निकलती चली जाएंगी। ये मेरे जीवन का अनुभव है। आज भी मैं अपनी परेशानियों को लाकर परमेश्वर के सामने रखता हूं और प्रभु उन परेशानियों में से मुझे छुटकारा देते हैं। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि आप भी ऐसा करेंगे। आज से आप ऐसा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर उनकी सुनकर उन्हें छुटकारा जरूर देते हैं।